प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 को कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले हमने 3.4 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी क्लासेस को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे 3.5 को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। हमें इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसी अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह कह रहा, अगर अद्वितीय हल आता है तो आप उसे वर्ज गुणन विधि द्वारा भी ज्ञात करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप नहीं करेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें स्टेप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इसको हल करते हैं। तो बच्चों आपको इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इसमें से a1 और a2 ऐसे करके निकाल लेने हैं। जैसे a1 क्या है इसका, देखो x से होगा a1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, b1 क्या होगा, b1 होगा आपका 3 के आगे माइनस का साइन भी है तो ये होगा -3, और c1 क्या होगा आपका -3 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप a2 b2 भी निकाल लोगे। a2 क्या है आपका 3 है तो आप यहाँ पर 3 लिख लोगे, और b2 क्या है आपका -9 है, और c2 क्या है आपका -2 है। ठीक है, अब हमने a1 a2 b1 b2 सब निकाल लिए। अब हम इसको कैसे हल करेंगे आप ध्यान से देखना। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें a1 बट्टा a2 करके देख लेंगे। इसे a1 बट्टा a2 कितना हो जाएगा, a1 बट्टा a2 कितना है 1/3 है, और b1 बट्टा b2 कितना है, b1 बट्टा b1 है आपका -3 -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 3 9 यानी कि 1/3 आ गया। और यहाँ पर क्या c1 को भी ले लेते हैं, c1 बट्टा c2 कितना आ गया -3/-2, माइनस से माइनस कट गया तो बराबर आ गया 3/2। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं है। यानी कि बच्चों ये क्या है, बच्चों ये एक समांतर रेखा है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बच्चों अगर आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा आपको पता होगा कि जब ऐसा होता है तो ये इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, और इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, और हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि अद्वितीय होगा तभी आप इसे वर्जगुणन विधि से हल करेंगे, अगर ये अद्वितीय नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना। अब देखो अद्वितीय कैसा होगा, अद्वितीय a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के नहीं होगा। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होंगे तब ये अद्वितीय माना जाएगा, और तभी हम इसे वर्जगुणन विधि से इसे हल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है तथा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो ये क्या होगी, असंगत हो जाएगी। ठीक है, असंगत हो जाएगी। देखो क्या हुआ, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 क्या हुआ, बराबर आ गए, तो इसका मतलब हमारा अद्वितीय नहीं है। ठीक है, अद्वितीय तब होगा जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे तब। चलिए बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन स्टेप का दिया हुआ है, पहले हम इसकी समीकरण सही से बना लेंगे। ये 2x + y, इस 5 को हम इधर को ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, और इसको भी ऐसे ही कर लेंगे 3x + 2y, इस 8 को इधर को ले आएंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इसमें a1 और a2 को क्या करना है, कर देना है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं a1 बट्टा a2। देखो a1 कितना है 2 है, और a2 कितना है 3, तो मैं लिख दूंगा इसे। अब देखो b1 बट्टा b2 कितना है, देखो b1 है हमारा 1 और b2 कितना है हमारे पास 2 है, तो मैं 1/2 लिख दूंगा। और देखो c1 बट्टा c2 क्या है हमारे पास, c1 है -5 और c2 है -8। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 क्या बराबर है, देखिए बराबर नहीं है, तो यानी कि ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें वर्जगुणन विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यह, तो देखो बच्चों अब मैंने लिखा है यहाँ पर अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल हो गया तो अब हमें क्या करना है, इसमें वर्जगुणन विधि से इसे हल करना है, तो मैं लिख दूंगा वर्जगुणन विधि। ठीक है, अब हम इसमें वर्गीकरण विधि लगाएंगे। देखो बच्चों, वर्गीकरण विधि को करने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को पहले लिख लेना है।
देखो यहाँ पर हमारी समीकरण एक क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारी समीकरण एक है, ठीक है। और समीकरण दो क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये है ना। अब आपको इस विधि को कैसे आप आसानी से कर सकते हो मैं बताता हूं आपको। देखो सिंपल सा यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर आपको y लिखना है और यहाँ पर आपको 1 लिखना है, बस, ठीक है। अब देखो x कितने हैं, 2 और 3 है, तो यहाँ पर 2 और 3 लिख दो। और देखो y कितना है, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और नीचे क्या है 2, यानी कि 1 और 2 है, और 1 के ऊपर क्या है देखो -5 है, और क्या है -8 है, बस ऐसे ही लिख देना है आपको, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं नीचे को x करके लिखूंगा और इसके बट्टे में अब क्या करूंगा, मैं इसको मैं छुपाऊंगा, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, ये इधर को मल्टीपल होगा, ये इधर को मल्टीपल होगा। देखो 1/8 यानी कि क्या हो गया यहाँ पर -8 हो गया, ठीक है, और बीच में माइनस का निशान लगता है। अब देखो 2 5 से गुणा होगा, 2 पंजे 10, काई का माइनस का, तो ये हो जाएगा -10, बस इतना ही करना है। आप भी आपको क्या करेंगे, देखो y वाले ले लेंगे, y के बट्टे में आप क्या लेंगे, देखो y को ऐसे छिपाएंगे। अब देखो हमारी नजर सीधे इस पे गई, तो अब हम इसको और इसको गुणा कर देंगे, तो 5 3 15, काई का माइनस का 15, ठीक है, और ये 2 8 16, तो यानी कि क्या हो गया 2 8 16, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखो 1 का आ गया, अब 1 की बारी आ गई। अब देखो 1 कैसे होगा, 1 को छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और देखो 3 1 जा 3, यानी कि माइनस का 3 1 जा 3। देखा आपने कितना आसान है ये करना। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको, x ऐसे लिखोगे, और देखो -8 ऐसे ही रहेगा, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और बराबर y, और देखो ये माइनस का 15 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो x के नीचे क्या आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा है यहाँ पर, और y बट्टे देखो 16 में से 15 गया तो 1 बचा है यहाँ पर, और बराबर हो गया 1/1, ठीक है। अब x को निकालने के लिए आप पहले इसको और इसको बराबर में रखोगे, फिर उसके y वाले को इसके और इसके बराबर रखोगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं x निकालना है तो मैं x/2 बराबर 1/1 रख दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x इधर गुणा हो जाएगा और 2 इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि x 1 जा x, 2 1 जा 2, तो 2 आ गया, यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया, 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब y वाले को भी सेम ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो क्या है, y/1 है और बराबर 1/1 को रख लेंगे। देखो y इधर गुणा होगा और 1 इधर गुणा होगा, y 1 जा y हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया, और यही हमारे आंसर है। देखा बच्चों आपने कितना आसान था करना इसे। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है। अब हम इसको भी समीकरणों को सही तरीके से पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखो 3x माइनस 5y ऐसी रहेगा, इस 20 को इधर को लेके आएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगी समीकरण 1। और इसमें भी ऐसी करेंगे, 6x माइनस 10y ऐसी रहेगा, और 40 को इधर को ले आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा बराबर बचेगा 0, और इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। बस हमें इतना ही करना है। अब देखो a1 और a2 निकाल लेते हैं, a1/a2, देखो a1 कितना है हमारा 3 है, बट्टे a2 कितना है 6 है, बस लिख दो, ठीक है, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया, ठीक है। अब b1 और b2 को भी निकाल लेते हैं, b1 और b2, देखो b1 कितना है -5 है और b2 कितना है -10 है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हमारा 1/2 ये भी आ गया। अब देखो बच्चों c1 और c2 को भी निकाल लेते हैं, c1/c2, देखो c1 कितना है हमारे पास -20 है और c2 कितना है हमारे पास -40 है, वो माइनस से माइनस कट गया और 20 एकम 20 और 20 दूना 40, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब हमारे स्टेप का बन गया है a बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 बन गया है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, सब बराबर है, यानी कि संपाती रेखा बन गई है। संपाती रेखा बन गई है तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अलेख हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 क्या है, बराबर है, और बराबर आएंगे तो ये अद्वितीय तो नहीं है, जब अद्वितीय है ही नहीं तो हम इसमें वर्ज गुणन विधि को नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों पहले का चौथा क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दी हुई है। अब हम इसको उसी तरीके से हल करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसमें a1/a2 को रख लेंगे, ठीक है, a1 कितना है हमारा, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, a2 कितना है हमारा 3 है, और अब b1 और b2 कितना होगा, b1 हमारे पास -3 दिया हुआ है और b2 कितना है, b2 भी -3 है, यानी कि माइनस से माइनस कटा 3 एकम 3 है, यानी कि हमारा क्या आ गया 1 आ गया। मतलब a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर नहीं है, है ना, a1/a2
बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या है, अद्वितीय हल है। हल है। अगर ये अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पे लिख दिया वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले समीकरणों को लिख लो, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वही करोगे जो बताया गया है, x लिख लो, y लिख लो और 1 लिख लो। ठीक है, x कितना है, देखो x के ऊपर 1 है तो 1 लिखो, और नीचे क्या है 3 तो 3 लिख दो। y का क्या है, देखो -3 ऊपर भी है और -3 नीचे भी है, वैसे ही लिख लो। अब देखो 1 के नीचे क्या है, देखो -7 है, -7 लिख लो और -15 लिख लो। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, x बट्टे क्या लिखूं, x बट्टे, देखो इसको छिपाऊंगा, देखो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। देखो 3 पंजे 15 और माइनस माइनस क्या हो गया, गुणा में प्लस हो जाते हैं। 3 पंजे 15 का आएगा प्लस का, तो 15 हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 सत्ते 21 का आएगा प्लस का 21, और जो माइनस है इसके बीच वो तो माइनस रहेगा ही, और प्लस का क्या हो गया, 21 हो गया बस। अब देखो y बट्टा क्या करेंगे, y को ऐसे छिपाएंगे, पहली नजर इस पड़ी तो ये गुणा होगा यहाँ पर। ठीक है, 7 3 21 का आएगा माइनस का 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा, और माइनस तो बीच में है ही। फिर क्या होगा, 1 15, देखो फिर देखो 1 और 15 गुणा हो जाएंगे, 15 1 कम 15 ही होता है, तो काय का है 15, माइनस का 15 है, तो इसको ऐसे लिख दो बराबर 1। अब 1 की बारी आ गई। ठीक है, अब 1 में क्या करोगे, इसको छिपाओगे, 1 3 3 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा। देखो 3 3 9 काय का 9 माइनस का 9, पहले से ही माइनस है, अब माइनस का 9 भी हो गया। ऐसे करके बीच में जो होता है माइनस होता है। ठीक है, अब देखो x का क्या आएगा, देखो 15 में से 21 घटाओगे कितना आएगा आपका, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, y का कितना आएगा, देखो माइनस का 21 ऐसी है, माइनस का 21 ऐसी है, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 15 हो गए। ठीक है, अब देखो 1 होगा, ये -3 तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यानी कि प्लस का 9 हो गया। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो x बट्टा -6 हो गया बराबर y बट्टा कितना हो गया, देखो प्लस का 6 हो गया। देखो बच्चों हमारी इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। इसमें गड़बड़ क्या हुई है, देखो मैंने जब इसको छिपाया, ये 15, देखो 15 दिया 45 होता है, तो मैंने यहाँ पर गड़बड़ करी है, ये होगा 45 आपका। ठीक है, 45 होगा, 7 यानी 21, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, x बट्टे, देखो 21 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये 24 हो जाएगा। तो देखो x बट्टे क्या आया, 24 आया। x बट्टे यहाँ पर x की जगह 24 है ना, हमने गड़बड़ की है यहाँ पर, तो ये 24 हो गया। और 24 हो गया तो देखो y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे माइनस का 6 आ जाएगा, और बराबर 1 बट्टा कितना होगा, 9 में से 3 गया तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करते हैं हम, x को निकालने के लिए पहले इसको रख लेंगे। देखो x बट्टा 24 है और बराबर क्या होगा, 1 बट्टा 6 होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको इधर को गुणा कर दोगे, इसको इधर को गुणा कर दोगे, देखो x 6x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 24 से कम 24। ठीक है, अब x को खाली करोगे तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा, 6, और 6 चक्को 24, 4 बार कट गया, तो यानी कि हमारा x बराबर कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप वैसे ही y का मान निकालोगे, y बट्टे क्या है, -6 है, बराबर क्या रखोगे, 1 बट्टे 6 ही को रखते हैं। ठीक है, अब इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6y हो जाएगा, और 6 1 कम 6 का आएगा माइनस का 6। ठीक है, यानी कि 6 से 6 कट गया, y बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो बच्चों यही है हमारे आंसर। ठीक है, यही हमारे आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई से भी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, इसलिए जैसे इसको कराते जा रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या कह रहा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसको ही ध्यान में रखना। और हमें ये 2 समीकरण दी गई हैं, पहले हम इसी से हम इसका हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों में दूसरे का पहला क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, पहले हम इसको सही से हल कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, 2x + 3y, इस 7 को मैं इधर को ले आऊंगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारी समीकरण 1 हो गई। ठीक है, इसको भी सेम कर लेंगे, क्या करेंगे, a - b x + a + b y
और इसको इधर को ले आएंगे तो यहाँ आकर हो जाएगा ये माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, यानी कि बराबर 0। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 बन गई। ठीक है बच्चों, अब हमारे देखो a1 a2 क्या निकलेगा इसमें। a1 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास 2, और b1 क्या है हमारे पास, b1 है 3, और c1 क्या है हमारे पास, c1 है माइनस का 7। ठीक है, तो a2 क्या है हमारे पास, a2 है a माइनस बी ये, और b2 क्या है हमारे पास, b2 होगा a प्लस बी, और c2 क्या होगा हमारे पास, c2 है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये माइनस का है। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या कह रहा है हमसे, अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा है। इसका मतलब ये हमसे ये कह रहा है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है, ऐसा करके इसने दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ऐसे ही कर लेंगे। a1 क्या है, देखो हमारा a1 है हमारा 2, और a2 कितना है हमारे पास, a माइनस बी, ऐसे करके लिख दो बराबर। अब देखो b1 क्या है हमारे पास, b1 है 3, और b2 क्या है हमारे पास, a प्लस बी, इसको ऐसे करके लिख देंगे। और देखो c1 क्या है हमारे पास, माइनस का 7 है, और c2 क्या है हमारे पास, माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 है। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब देखो इन दोनों को हल करेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2 बट्टा ए माइनस बी बराबर क्या, 3 बट्टा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको इधर को गुणा कर दो, इसको इधर को गुणा कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b। ठीक है, 2b बराबर क्या होगा, 3a 3b माइनस का 3b। बस हो गया। अब क्या करेंगे, देखो a वाले को साथ में ले लेते हैं, क्या करेंगे, 2a, इस 3 को भी इधर ले लेते हैं, तो इधर आके ये हो गया माइनस का 3a, और प्लस का 2b तो ऐसे ही है, इस 3b को भी इधर को ले आते हैं, तो यहाँ कर हो जाएगा प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखो 2a में से 3a गया तो कितना बचा, माइनस का 1a बचा, और प्लस 2b और 3b कितने हो गए, 5 हो गए, 5b। ठीक है, बराबर 0। a को खाली करूंगा तो ये 5 भी उधर को जाएगा, तो ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि हमारा a बराबर कितना आ गया, 5b आ गया। ठीक है, 5b आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर दिया, अब इन दोनों को कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा पहले से, 3 बट्टा ए प्लस बी बराबर 7 बट्टा 3a प्लस बी माइनस 2। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लो, ऐसे करके पहले 3 को इधर कर लो, देखो 3 तिया 9a हो गया, 3b हो गया, 3 दूना 6 माइनस का 6 हो गया। ठीक है, देखो 7a हो गया, 7a, देखो 7b हो गया, प्लस का 7b। बस ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखो a वाले को सबको इकट्ठा कर लेते हैं, इधर को ले आते हैं, देखो 9a है, इस 7a को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 7a हो जाएगा यहाँ आकर, प्लस का 3b तो यहाँ है ही। अभी क्या करेंगे, 7b को भी इधर को ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7b हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जो था माइनस का इधर उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ऐसे करके। अब देखो 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचा, 2a बचा हमारे पास, और देखो अभी में से 3b घटाओगे कितना आ गए, माइनस का 4b आ गए, बराबर 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालूंगा तो अंदर बच जाएगा a माइनस 2b बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, a माइनस 2b को ऐसे करूंगा तो वहां चले जाके हो जाएगा इसके बट्टे में, 6 बट्टा 2 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब a माइनस 2b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, समीकरण ये आ गई हमारी। अब बच्चों यहाँ पर हमने a बराबर 5 भी निकाला था, अब जो a बराबर 5 भी निकाला था ना, a का मान हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसे कर रहा हूँ, आप ध्यान दे लेना इसे। तो मैं क्या करूँगा, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर, देखो a का मान मैं यहाँ रखूँगा, क्या था, 5b था एक का मान, और माइनस का क्या है फिर 2b है, ऐसी रहेगा, बराबर क्या है 3 है, 3 ऐसी रहेगा। ठीक है, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3b बचा, 3b बराबर 3। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और यही क्या है हमारा, b निकल गया। अब देखो a का क्या करेंगे, देखो अब जो a था ना, b का मान रख देंगे इस पर, तो देखो a बराबर क्या है, 5b है, b का मान क्या निकल गया यहाँ पर, 1 निकल गया, तो 1 गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 5, a का मान कितना निकल गया, 5।
ठीक है, b बराबर 1 निकल गया और a बराबर 5 निकल गया, और यही क्या है हमारा, यही आंसर है हमारा इसका। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का तो हमने पहला पार्ट तो कर दिया, अब इसमें हमें करना है दूसरा पार्ट। तो बच्चों दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें से हमें k का मान निकालना है। ठीक है, और ये समीकरण हमें दी हुई है तो आसानी से निकाल लेंगे इसको भी। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है और इसमें से हमने k का मान निकालना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है आपको, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी कर लेंगे। बच्चों मैंने इस समीकरण को कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब देखो कि हम यहाँ पर से a1 a2 निकाल लेंगे। देखो हमारा a1 कितना है, 3 है। ठीक है, b1 कितना है, 1 है, और c1 कितना है, -1 है। ठीक है, -1 है। और देखो a2 क्या है हमारे पास, फिर a2 है 2k -1, 2k -1, और b2 क्या है हमारे पास, देखो k -1 है, k -1 है, और c2 क्या है हमारे पास, c2 है 2k + 1। ठीक है, काय का, माइनस का, 2k + 1। तो बच्चों हमारे पास ये आ गए। अब देखो बच्चों प्रश्न में क्या कहा हुआ है, रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं का क्या होता है देखो हमारा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। प्रश्नानुसार कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का मतलब क्या होगा, ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 क्या होंगी, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही तो होती है समांतर रेखा, उसी का कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए इसने क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोई हल नहीं है, तो हमने इसको ऐसे कर लेना है। अब देखो हमें इस रूप में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास a1 क्या है हमारे पास, 3 है, बट्टा क्या है 2k -1 बराबर कर देंगे। देखो फिर क्या, b1 कितना है हमारे पास, 1 है, b2 कितना है k -1, और बराबर c1 कितना है हमारे पास, c1 है हमारे पास -1। देखो c1 कितना है हमारे पास, -1, और c2 कितना है हमारे पास, -2k + 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो क्या करेंगे, देखो इसको वैसे ही हल कर लेंगे जैसे हम कर रहे थे, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर, पहले इसको इससे कर लेंगे। ठीक है, तो कर लो, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा कर लो। ठीक है, क्या हो गया, देखो 3k हो गया, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 3 × 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखो 2k -1 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा, 2k -1 ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, कि यहाँ ऐसे ही रहा और 3 भी ऐसे ही रहा। अब देखो 2k को मैं इधर ले आया तो इधर आके क्या हो गया, -2k हो गया। ठीक है, ये माइनस का बनना था, इधर को आके +1 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो -2k, ये +3 यानी कि इसमें से 1 कट गया तो कितना k बच गया, सिर्फ 1 k बच गया, है ना। और देखो +1 था, ये -3 था, तो 1 घट गया तो इसमें से कितना हो गया, ये हो गया -2 बराबर 0। ठीक है, k बराबर, अब देखो -2 को उधर भेजूंगा तो वहां जाके हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि k बराबर हमारा कितना आंसर निकल गया, 2 आंसर निकल गया, और यही क्या हमारा आंसर है। बच्चों इसको जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है और इसके आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर कर लेना। बच्चों अब हम तीसरा और चौथे क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे, और अगले पार्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक करो। आप चेक नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि वीडियो आपको अधूरी मिली है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप जाओ सीधे क्लिक करो और ये 3 और 4 को भी कंप्लीट कर लो, और आपकी प्रश्नवाली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों अगर आपको ये क्लासेस समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट तभी मिलता है जब आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए बच्चों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।